आगे पहुँचाई है, लेकिन कोई भी अधिकारी आज की डेट में ऐसा नहीं है जो अपनी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। सारे लोग चुप्पी साधे पड़े हैं, चाहे शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई भी है, लेकिन उसके लिए आज हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मेन मुद्दा है यहाँ से। दूसरा KYC, रोज ड्राइवर मारे जा रहा है रोड पे। कोई भी कभी आए दिन आपने देखी होगी, ज्यादा से ज्यादा कभी आज समस्या आ रही है, कल समस्या आ रही है, परसों समस्या आ रही है, लगातार 4-5 ड्राइवर भाई मर चुके हैं। उसका कंडीशन क्या है? क्योंकि KYC नहीं होती है। KYC अभी मैं चाहूंगा तो यहाँ से अपने ऐप में डाउनलोड करूंगा, मात्र एक OTP लगेगा और ऐप डाउनलोड कर लूंगा। क्योंकि ड्राइवर साथी जितने मारे जा रहे हैं सब आज की डेट में कंपनियों के साथ ही मारे जा रहे हैं। उबर के साथ अभी एक जो लड़का मारा गया, ड्यूटी लेकर गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ और अपने साथी जितने भी हैं सारे आवाज उठा रहे हैं कि KYC होनी चाहिए। KYC का मतलब क्या है? नॉर्मली तरीके से जैसे आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं फोन में, ऐसे ही सभी के लगने चाहिए कि फोन में आधार कार्ड से लिंक होगा, पैन कार्ड होगा, सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर होगा कि भाई हमारा सब कुछ ID सारा कुछ प्रूफ है, तो हम ऐसी घटनाएं ना करें। तो KYC रहेगा अपना मुद्दा। और अपना एक KYC होगा, यूपी टैक्स हो गया, और एक हो गया अपना मिनिमम प्राइस, जो अपना मिनिमम फेयर है गाड़ी को। मेरी छोटी गाड़ी है, मिनी की गाड़ी है, मैं कहता हूँ वैगनआर है मेरी गाड़ी, लेकिन वैगनआर का एक पैसा सुनिश्चित होना चाहिए। 200 मान लो, 250 मान लो, 300 मान लो, इस तरीके का एक पैसा सरकार के द्वारा हमें सुनिश्चित किया जाए कि चाहे बंदा 1 किलोमीटर चलेगा, चाहे 4 किलोमीटर देगा, लेकिन हमें उतना पैसा कम से कम मिलेगा। जिस तरीके से आज जो हो रहा है, बंदा ड्यूटी अपनी बुक करता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लिए, उसका कोई प्लान बीच में चेंज हो जाता है, 1 किलोमीटर के बाद ही 2 किलोमीटर के बाद ही उतरेगा, हमें क्या मिलेगा? 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक के, 60, 70 रुपये तक के मिलते हैं। लेकिन हमारी मिनिमम फेयर ये है कि हमें चाहे बंदा 1 किलोमीटर चलाए, चाहे 10 किलोमीटर, और चाहे एक्स्ट्रा चलाएगा तो एक्स्ट्रा के हमें पैसे मिले, लेकिन हमारा मिनिमम प्राइस फेयर हमारा सुनिश्चित कर दिया जाए। इन मांगों को लेके 21, 22, 23 सबसे बड़ी हड़ताल जो होने वाली है 22 और 23 की है, जो कि पूरा भारत चक्का जाम होगा आज। और आज जो है नॉर्मली तरीके से आज की भी परमिशन है, लेकिन मेन जो है पूरा भारत बंद आह्वान किया गया 22 और 23 2 दिन के लिए। 21 की आज की भी परमिशन है। तो हम लोग जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं जंतर मंतर पर, वो अपनी गाड़ियों से हमारे साथ चल सकते हैं। बाद बाकी नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट, देखो 2 तरीके होते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कभी भी किसी को तंग नहीं करना, शांतिपूर्वक करना। इस तरीके से हम जब भी खड़े हों, गाड़ियों को प्रॉपर एकदम प्यार से लगवा लें साइड में, और लोगों को सिर्फ जागरूक करना है कि भाइयों हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे अकेले के लिए नहीं है, सभी भाइयों के लिए लड़ाई है। क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 3 दिन पहले एक घटना होती है अपने ड्राइवर साथी के साथ, छोटी सी घटना है मात्र। उबर से गाड़ी बुक की जाती है, गाड़ी बुक करने के बाद में उसको वो बंदा ड्रॉप कर देता है, और कंपनी और क्लाइंट ने एक एलिगेशन लगाया कि भाई मेरी ज्वेलरी रह गई थी गाड़ी के अंदर, और हो ना हो ड्राइवर पर है। भाई ड्राइवर खुद को साबित कैसे करे? ड्राइवर आज अकेला मेरा महसूस हुआ, मुझे पता है भाई, उस पर पटा पड़ा थाने के अंदर। मैं जानता हूँ ना कितना बड़ा पूरा दिन दिया है मैंने उसको थाने के अंदर, तब मैं छुड़ा के लाया हूँ। क्यों? मैं इतना बड़ा ग्रुप लेके और इतना साथियों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपना पर्सनली नहीं है, मैं इतना चाहता हूँ आज तुम्हारे साथ है, कल मेरे भी साथ हो सकता है। भाई मेरा भी सम्मान है, उतना तुम्हारा भी सम्मान होना चाहिए। रोड पर जो बंदा जाएगा एलिगेशन गलत तरीके से हमें लगता है और ले जाएगा थाने में, जाकर पटा पड़ा देगा, भाई ऐसे नहीं होता है। हम भी इंसान है ना। अब हम खुद को साबित कैसे करें कि हम सही है? हमने तो बोल दिया भाई चोरी हमने नहीं करी है, लेकिन सामने वाला बंदा क्या कहता है कि भाई करिए। रुक जाओ, रुको, हमने बोला तो अब उस लड़के ने पूरा बोला भाई मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन कोई भी वहाँ शासन प्रशासन वाला मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम ड्राइवर हैं और हमने पीली प्लेट ले रखी है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन हमें ये कमजोरी नहीं बनानी है, ये अपनी ताकत बनानी है। और ताकत कब बनेगी? जब हम सभी साथी एक होंगे। अगर हमारे ग्रुप में, मैं यूपी की तो गारंटी देता हूँ, मेरे ग्रुप में किसी को अगर गलत तरीके से सताया जाएगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ थाने में रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो आपके लिए थाने भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात को मैं कहता हूँ। लेकिन मुझे क्या है, आपका साथ चाहिए। मैं अकेले ना कभी कुछ कर पाया ना कर पाऊंगा। लेकिन अगर इतने साथी आज मेरे लिए यहाँ खड़े, अगर मैं ग्रुप में लोकेशन छोड़ता हूँ और इतने साथी थाने में बैठ गए ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ सिस्टम मिल जाएगा भाई। और इस चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और अपने साथ ग्रुप में जितने साथी हैं, मैसेज पढ़े तुरंत आओ, बड़ी बात है तुरंत आओ, छोटी बात है उस तरीके से आओ। लेकिन अगर कभी मैटर थाने का आ जाए, मैसेज आ जाए आपके पास, हमारे साथी को गलत तरीके से दबाया जा रहा है, जिस तरीके से वो हुआ है इसके साथ में, अगर ऐसा होगा तो सभी साथियों का एक मंच पे आना है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि भाई संघर्ष करने के तैयार हूँ, साथ आपका चाहिए बात बाकी, ठीक है। अभी कभी भी किसी के लिए गलत तरीके से तोड़ा ताड़ी मत करना रोड पे।
हालांकि आज का इतना बड़ा नहीं है भाई, 20, 22 और 23 का बहुत बड़ी मंच है पूरे भारत सरकार में, और सभी से निवेदन है, रोको, समझाओ, उसको जलील करो कि भाई क्या भूखे नंगे हो क्या, कि घर से बिल्कुल ही भूखे नंगे हो जो आप 3 दिन के लिए गाड़ियां नहीं खड़ी कर सकते। किसी की गाड़ी में सवारी बैठी है, सुनो ध्यान पूर्वक सुन ले, किसी की गाड़ी के अंदर अगर सवारी बैठी है तो भाई तंग ना करेंगे उसको, रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी वीडियो बना लो ड्राइवर की और उससे बोल दो कि भाई आपसे हमारी निवेदन है कि आप प्यार पूर्वक गाड़ियों को जो है सुनिश्चित कर लें और सवारी छोड़ें, सवारी छोड़ने के बाद में आप अपनी गाड़ी को कहीं भी साइड करें और हमारा समर्थन दें। 22 और 23 में फुल समर्थन देना है हमें, ठीक है। और अभी जो साथी चाहे घर जाना चाहते हैं घर चले जाएं, बस इतना रिक्वेस्ट निवेदन करूंगा कि गाड़ी ना तोड़ फोड़ ना करे, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, बिल्कुल हाँ तरीके से ही चलना चाहिए। हाँ, जिसे भी समझाना है चलाने दो, उसको रिकॉर्ड कर लो, तोड़ फोड़ करोगे कोई फायदा नहीं है। ये समझ लो जो गाड़ी चला रहा है वो भी तुम्हारा भाई है, तो उसे भाई को समझाना है। कोई भाई खराब होता है तो समझाना समझ जाता है, वही समझ जाएगा। देखो सुनो, सीधी सी बात है, जलील बहुत बुरी है। मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ, अगर आप कितने भी कमजोर हो, मैं आपको यहाँ ये स्वतंत्र देश है भाई, लोकतंत्र देश है, यहाँ संविधान चलता है। मैं कभी भी, चाहे आप कितने भी कमजोर हो, मैं आपको दबा नहीं सकता रोड पे। अगर आप चलाना चाहो तो आप चला लोगे जबरदस्ती, लेकिन प्यार से मैं आपको बिल्कुल तोड़ दूंगा, मैं चाहूंगा तो। हमारा मतलब है हमें प्यार से तोड़ना है, लोगों को समझाना है कि भाई 1 दिन समर्थन दे दो, 2 दिन 3 दिन समर्थन दे दो, 365 दिन है भाई। 365 दिन में से अगर आप लोग अगर 3 दिन समर्थन दे दोगे तो हम अपने हक के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो इतना समर्थन दोगे तो गारंटी है सभी लोग अपनी बात को मानेंगे। भाई संगठन में ताकत होती है, अगर संगठन ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी, कितना भी बाहुबली हो, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सब लोग संगठन में रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखो, यहाँ से निकलेंगे हम लोग जंतर मंतर के लिए, जो साथी हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकते हैं, जो लोग घर जाना चाहे घर जा सकते हैं। और रोड पे अगर किसी को रोकना है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई, फिर मत बोलना कि मैं गलत बोला। कभी किसी के अपने ग्रुप के माध्यम से पता न चले कि कल गाड़ी तोड़ी, क्योंकि कल मुझे पता है बड़ा होगा तो लोग जोश में ज्यादा रहेंगे। अपने ग्रुप वाला कोई भी बंदा किसी की गाड़ी के साथ टच नहीं करेगा। गाड़ी के अंदर सवारी बैठी है और लेडीज बैठी है, खास है, लेडीज का सम्मान जरूर करना है हमने। लेडीज का सम्मान करो, जिससे क्या होगा भाई, हम सम्मान करेंगे सामने से, अभी हमें सम्मान मिलेगा। समझे। और कोई भी अगर खास याद रखें, ज्यादा अकलमंदी दिखा रहे हैं ना, ये कैमरे और दिखाओ, बंद कर। सर